हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए बड़ी अपडेट। एसएससी ने नया नोटिस जारी कर दिया है सीजीएल री एग्जाम के बारे में। किनके एडमिट कार्ड जारी होंगे, किनके नहीं होंगे और किस तरह उन्होंने चेक किया है कि किन किन बच्चों के जो एग्जाम में गड़बड़ी हुई है उनको री एग्जाम दिलाना है या नहीं। अब ये कितना ज्यादा बच्चे हैं या कितने सही बच्चे हैं जिनका पेपर सही हुआ था या जिनका पेपर में गड़बड़ी नहीं हुई, उनको भी क्या री एग्जाम के बुलाया गया है। क्योंकि आप अगर इस तरह के कैंडिडेट हैं तो आप जरूर कमेंट्स करें, और अगर आपके पेपर में जो गड़बड़ी थी अगर वो एसएससी ने ठीक ढंग से देखी और आपके लिए री एग्जाम दिया है तो ये बहुत ही सही निर्णय। लेकिन अब ये कितना सही है कितना नहीं वो तो पता चलेगा कि इसमें कैंडिडेट की संख्या कितनी है, जिनका पेपर जेन्युइनली सही हुआ था वो भी शामिल है या नहीं शामिल है। अब एक बार नोटिस को देख लेते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम्स का भी नोटिस जारी हुआ है अभी जिसमें 12 जो सीजीएल एग्जाम हुआ था 12 सितंबर से 25 सितंबर के बीच, लेकिन कुछ गड़बड़ी थी। बहुत से एग्जाम सेंटर कैंसिल हुए थे, कुछ में गड़बड़ी थी, कई 2-2 मिनट 3-3 मिनट, कई बार 3 से 4 बार सर्वर डाउन हुए थे, कंप्यूटर बंद हुए थे, चेंज किया गया था, वो गड़बड़ था। और एसएससी ने इसके लिए कहीं ना कहीं पहले से ही दे दिया था कि 14 अक्टूबर को उनका री एग्जाम है। अब ये सबसे बड़ा पेज क्या फंसेगा पता है इसमें। अब इसमें कितने कैंडिडेट होंगे वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आप समझे कि आप लॉगिन कर सकते हैं 5 अक्टूबर से अपना लॉगिन आईडी के थ्रू, कि देख सकते हैं कि आपकी सिटी कौन सी है, और आप एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर पाएंगे 9 अगस्त से, मतलब 9 अगस्त से नहीं 9 अक्टूबर से। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट अब बाहर निकल कर सामने आएगा कि आपके भी एग्जाम में सर्वर डाउन, कुछ गड़बड़, कंप्यूटर माउस नहीं काम कर रहा, या कंप्यूटर पूरा का पूरा कंप्लीटली ऑफ हो गया, आपको एक जगह से दूसरी जगह बैठाया गया, वो कितनी बार बैठाया गया, 2 से 3 बार बंद हुआ। इन सभी पॉइंटों को क्या एसएससी ने पकड़ा है कि जिनके साथ ये गड़बड़ी उनको भी री एग्जाम में बुलाया जाए। दूसरा, या जिन एग्जाम सेंटरों में बिल्कुल सही एग्जाम हुआ है उनमें से भी कैंडिडेट उठाए गए हैं एसएससी के द्वारा जो गड़बड़ी जिन या केवल तीसरा ये पॉइंट था कि जिन बच्चों ने केवल जो एसएससी ने जो नोटिफिकेशन डाला था कि आपके एग्जाम में गड़बड़ी है तो आप जल्दी नोटिफाई करें, तो नोटिफाई जिन जिन बच्चों ने लगभग वो 18,000 के आसपास थे, क्या वही बच्चे हैं या इनके अलावा भी बच्चे हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट। और अगर आपका एग्जाम, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपका एग्जाम इन गड़बड़ी के बावजूद भी हुआ है और आपने वहां पर एसएससी की साइट पर डाला भी था कि री एग्जाम के लिए, और अगर आपका नहीं आया है तो आप जरूर कमेंट्स करें, और आया है तो भी कमेंट्स करें, क्योंकि उससे पता चल पाएगा कि लगभग कितने बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में जेन्युइन रूप से इस री एग्जाम में शामिल हुए। क्योंकि एसएससी ने केवल 18,000 बच्चों को लिया है, अब वो कितने सही हैं कितने नहीं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, जो रिमोट एक्सेस था वो कहीं ना कहीं एसएससी ने अब चेक भी कर लिया होगा कितनी जगह रिमोट एक्सेस हो रहा है, लगभग 26 को कंप्लीट हो गया था। और कहीं ना कहीं अब जो जो कैंडिडेट उसमें शामिल थे उनके रिजल्ट तो आएंगे नहीं, उनको डीबार करने की कोशिश करेंगे। और जो जिनका थोड़ा सा भी गड़बड़ था, एसएससी ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं उनका भी री एग्जाम होगा। तो क्या जिन्होंने रिमोट एक्सेस के थ्रू एग्जाम में अपनी एंट्री दी थी, क्या उनका भी री एग्जाम इसी में है, या इनकी संख्या बढ़ी है या घटी है, ये सबसे बड़ा इश्यू है। लेकिन पता तो तब चल पाएगा जब पूरे कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका री एग्जाम है, वो बता पाएंगे या जेन्युइन रूप से कितने शामिल है कितने नहीं, वो देखते हैं। लेकिन आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन आईडी 5 तारीख से। और ये कितना बड़ा विषय बन सकता है देखें, क्योंकि अभी इसके बाद एग्जाम और भी है, और यही एग्जाम नहीं है, इसके बाद सीजीएल का, सीएचएसएल का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, कांस्टेबल का है, हेड कांस्टेबल का, मिनिस्ट्रियल का है, उनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं, एमटीएस का एग्जाम है। लेकिन एमटीएस एग्जाम अब कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि अब वो दूर है, क्योंकि उतना समय नहीं है कि अभी एसएससी एमटीएस एग्जाम करवाए, पहले सीएचएसएल एग्जाम होगा और उसके लिए 4th वीक दे रखा है। तो अब सबसे बड़ी बात, 14 अक्टूबर को जो एग्जाम है ना, उसमें भी क्या वो ही गड़बड़ी होंगी जो 12 से 26 सितंबर के बीच हुई, या एसएससी ने वो सुधार ली। रिमोट एक्सेस कितना काम कर पाया कितना नहीं, कितने बच्चे पकड़ पाए एसएससी, ये सब बड़े पॉइंट है। लेकिन इन पॉइंटों पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कि इनकी पारदर्शिता नहीं है कि कितने बच्चे ऐसे थे कितने नहीं। अब वो तो देखें, एक
अलग विषय चला गया, लेकिन सबसे मेन पॉइंट यह है कि एसएससी ने डाउनलोड के लिए दे दिया है इंटीमेशन। आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे 9 अक्टूबर से और आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप 5 अक्टूबर से। अगर आप भी इनमें शामिल थे जो री एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर कमेंट्स करें, और हम जो मैथ्स के वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो न्यू टॉपिक्स पर, न्यू पैटर्न पर, वो जरूर क्वेश्चन देखें जिससे